और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन हम सबसे पहले रुक करेंगे आदिल चिश्ती, जिनका ये बयान लगातार सुर्खियों में, काफी विवाद। आदिल चिश्ती, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। आपने भी खुद ही सुना इस रिपोर्ट में, आपके बयान से एक बड़ा वर्ग है जिसका सेंटिमेंट, जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। क्या कहेंगे आप उनसे? देखिए, मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ इस चीज को कि जो 23 जून 2022 को मैंने वीडियो निकाली थी वो नुपुर शर्मा के एक भी जवाब नहीं, मेरा एक काउंटर नरेटिव था, इसे तोड़ मोड़ के जो है पेश किया जाता है। आप मेरी कॉन्टेक्स्ट में पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने कोई भी भड़काऊ बात नहीं करी है, मैंने एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन दिया है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा कह रही थी कि उड़ने वाले घोड़े, ये कहाँ लॉजिकल है, तो मैंने यही कहा था कि हम लोग आस्तिक हैं, हम खुदा में बिलीव करते हैं, और जब फेथ की बात आती है तो लॉजिक नहीं आता है बीच में। तो अगर ये इलॉजिकल है कि उड़ने वाले घोड़े इलॉजिकल है, तो वैसे ही ये हिंदुज्म में भी या दीगर जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब में भी बातें जो हैं लॉजिक साउंड नहीं करती हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं। आप समझने की कोशिश करें, मेरा ये काउंटर नरेटिव था, ना कि मैंने किसी रिलीजन को मॉक किया। आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की है और कैसे उसे चलाया जा रहा है। नहीं, सैयद आदिल चिश्ती, आप भले कुछ भी कहें सर, आप खुद सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पता है इस तरह की आवाज भी उठ रही कि आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपके ओपोनेंट्स इसे हेट स्पीच का भी नाम दे रहे हैं। और सर, ये कैसे काउंटर नैरेटिव आप बनाएंगे आस्था के नाम पर, सर, रिलीजन के नाम पर? काउंटर नैरेटिव का आधार हो सकती है आस्था? कैसी बातें कर रहे हैं आदिल चिश्ती? मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, क्या आपने मेरी वो पूरी वीडियो देखी? सर, मैंने आपकी वीडियो देखी है, और इस वक्त जो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रही हूं वो मैंने अभी आपकी जो बात सुनी उस पर आपको जवाब दे रही हूं और उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूं। सर, आप काउंटर नैरेटिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी की आस्था के बारे में बात करने के लिए, किसी की फेथ के बारे में बात करने के लिए, किसी की बिलीफ के बारे में बात करने के लिए। आदिल चिश्ती, किसी पे भी कोई इल्जाम लगाया जाता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है। मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख सकते हैं, मेरा ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मेरे जितने भी आज तक पोस्ट हुए हैं, ट्वीट है, मैंने कभी भी कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की बात नहीं की, ना ही किसी को डिमेन किया, ना ही किसी रिलीजियस पर्सनालिटी को आज तक मॉक किया। मेरा जो प्लेटफॉर्म है, जिस नहीं, लेकिन आपने जो ये सवाल पूछे, मैं सुन, आप जानते हैं आपने क्या कहा है उसमें? जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं और उसी का जो अंश है उसमें आपने क्या कहा है? आपने 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं की बात की है, आपने लॉर्ड विष्णु, आपने हनुमान, आपने लॉर्ड गणेशा, इन सब पर सवाल खड़े किए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आस्था से जुड़ा हुआ बात नहीं है। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये जितना भी मैंने बोला ये मेरे खुद की अल्फाज नहीं है, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। शशि थरूर साहब की किताब है द हिंदू वे, उसमें पेज नंबर 23 पे उन्होंने ये सारी बातें लिखी जो मैंने एज इट इज कोट की हैं। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। नुपुर शर्मा ने कहा था कि उड़ने वाले घोड़े कैसे लॉजिकल हैं, तो मैंने उसकी जवाब में रिबटल करते हुए ये वीडियो डाली है। तो काउंटर नैरेटिव, अब आप कह रहे हैं ये आपका रिबटल था। सर, किसी की भी किताब में कुछ भी लिखा हो सकता है सर। इतनी तो सेंसिटिविटी, इतनी तो गंभीरता हम सब में है कि हम कहां से कोट कर रहे हैं, क्या कोट कर रहे हैं और उसका मतलब क्या निकाला जाएगा, ये आपसे छिपा था क्या? कि आज देश में जो हालात हैं, जो माहौल है, उसमें आपके स्टेटमेंट को किस तरह से देखा जाएगा? देखें, मैं खुद कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी का स्टूडेंट हूं। मैंने भगवत गीता भी पढ़ी, मैंने ज्यूइश बाइबल, क्रिश्चियन बाइबल भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा है कंपैरेटिवली। मैं जानता हूं किस रिलीजन में क्या बातें लिखी हुई हैं। मैंने जो वो किताब पढ़ी है वो एक काउंटर नरेटिव, आप इस बात को समझने की कोशिश करें, मैंने काउंटर नरेटिव पे उस पर पेश की। और दूसरी बात, मेरा जो चैनल है स्प्रेडिंग द ट्रूथ, वो मैंने चैनल बनाने का मेन मकसद यही था कि आज जो पूरी दुनिया में डिस्टर्बेंस है, अगर हमें पीस अटेन करना है तो हमें अपने कॉमन फंडामेंटल बिलीफ पे एक होना पड़ेगा। आप मेरी दूसरी वीडियो देखें जिसमें मैंने भगवत गीता, बाइबल से सिमिलरिटीज मैं आपसे बात करूंगी, सैयद आदिल चिश्ती, मैं आपसे बात करूंगी आपका जो ये मौजूदा स्टेटमेंट है इस पर। उसी स्टेटमेंट को लेकर विवाद हो रहा है, उसी स्टेटमेंट को लेकर ये कहा जा रहा है उसने रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट किया है, उसी वीडियो को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप काउंटर नैरेटिव, रिबटल, लेकिन मेरी वीडियो को सर सुनिए, कम्युनल हार्मनी और पीस, सुने मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुने और सवाल भी सुने। क्या कम्युनल हार्मनी और पीस किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं या उनके इष्ट के अपमान से स्थापित होगी?
कैसे बिल्कुल नहीं। ये और कम्युनल हार्मनी, पीस और दूसरी तरफ देवी देवताओं का अपमान, ये कैसे एक सेंटेंस में फिट होते हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ, बिल्कुल नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल है। नहीं। और ना ही मैंने किसी के रिलीजन या किसी रिलीजियस डाइटी को मॉक किया है, क्योंकि कुरान में सूरह अनाम में चैप्टर नंबर 6 वर्स 108 में अल्लाह ने साफ कहा है कि मुसलमान को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरों के खुदाओं को, उनकी देवी देवताओं को बुरा भला कहे। इससे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होती है। बीइंग अ मुस्लिम, मैं इस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से समझता हूँ। मेरी वीडियो को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाया जा रहा है मैम। कॉन्टेक्स्ट कुछ और है और बात कुछ और दिखाई जा आप रही खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा मैंने ये कहा लेकिन एक काउंटर नैरेटिव के तौर पर कहा, अब फिर आपने कहा ये मेरा रिबटल था नुपुर शर्मा को, अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो कम्युनल हार्मनी और पीस की बात करता हूं, फिर आप कह रहे हैं इसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाया जा रहा है। सर इतनी सारी बातें एक साथ कैसे होंगी सर, कैसे होंगी आदिल चिश्ती? यही बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे इजाजत देता है कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करूं और अपने रिलीजन को डिफेंड करूं, अपने रिलीजियस पर्सनालिटीज को डिफेंड करूं। नुपुर शर्मा ने जो डेरोगेटरी रिमार्क प्रॉफेट मोहम्मद की अपोनेंट पे लगाए या कुरान के बारे में बोला, तो ये मेरी रिलीजियस मॉरल ड्यूटी थी कि मैं अपने दीन का, अपने रिलीजन का डिफेंड करूं। और मैंने कोई गलत बात नहीं कही। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चेरी पिकिंग करेंगे तो जरूर आपको वो बात बुरी लगेगी, आपको ऑफेंड होगा। लेकिन आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे सर, सुन लीजिए जनाब, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और उसमें अधिकारों की बात कर रहे हैं सर, उन अधिकारों की लिमिट्स डिसाइड की गई हैं। कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। मेरी रिलीजियस फ्रीडम उसी मिनट तक है जिस मिनट मैं आपकी रिलीजियस फ्रीडम में इंटरफेयर करने लगूंगी, उसको वायलेट करने लगूंगी, उस समय मेरे राइट्स भी लिमिट कर दिए जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए सर। कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है सर, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। किसी को भी, किसी भी रिलीजन के देवी देवताओं का, पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हो वो भी गलत, किसी और धर्म की शान में गुस्ताखी हो वो भी गलत। जनाब ये क्या तरीका है? देखें, ये बात जो आप कह रही हैं मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि माय फ्रीडम एंड्स वेयर फ्रीडम स्टार्ट्स। मैं इस चीज को बिल्कुल तस्लीम करता हूं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि मैंने वो जवाबन, एक इल्मी जवाब, आप पूरी वीडियो देखें, मैंने हिंदू देवी देवताओं के अलावा और भी बातें कही है। मैंने एस्ट्रोनॉमी से, केमिस्ट्री से ये बताया है कि अल्लाह की कुदरत, उसकी पावर बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मैंने जो है एक इल्मी जवाब दिया है, एक इंटेलेक्चुअल रिस्पांस दिया है, जिसको गलत तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है। अच्छा, आप बार-बार ये कह रहे हैं गलत तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, गलत तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, नहीं, फिर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या पड़ रही है? आपके हिसाब से तो आपने कुछ गलत किया नहीं है, तो फिर आप माफी किस बात की मांग रहे हैं? देखें, 2 दिन से मीडिया में मेरी वीडियोस चल रही हैं और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चल रही हैं, और इससे आम हिंदू भाई बहनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरी वीडियो नहीं देख रहा, उन्हें तो यही जा रहा है कि उनके देवी देवताओं को मैंने बुरा भला कहा है। और मैं कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्बेंस करने में कोई भी एलिमेंट नहीं बनना चाहता हूं। इसलिए मैंने कल रात 13 जुलाई 2022 को वीडियो बना के साफ कहा कि अगर मेरे किसी भी अल्फाज से अगर ऐसा लगता है कि कोई किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैंने सॉरी किसी को प्लीज करने, किसी मीडिया गवर्नमेंट को प्लीज करने के लिए नहीं कहा। मैंने अल्लाह और उसके रसूल को प्लीज करने के नाते, सुनिए आदिल चिश्ती, आप मीडिया को प्लीज बिल्कुल मत कीजिए सर, बिल्कुल प्लीज मत कीजिए। लेकिन जो आप बातें कहते हैं ना कम्युनल हार्मनी की, यू वॉक द टॉक। आपको भी पता है आपके सेंटिमेंट से, आपकी बातों से, आपके स्टेटमेंट से सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो उस एडमिशन को लेकर ऑनेस्ट रहिए। और दूसरी बात, ये जो सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, इन पर आपकी क्या राय है? मेरी राय जाननी है तो प्लीज मेरा YouTube चैनल सर यूट्यूब चैनल प्रमोट करना बंद कर दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आप बहुत लॉजिकली काउंटर नैरेटिव और रिबटल की बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, आप ये बताइए ना सर तन से जुदा पर आपकी क्या राय है? आपने थोड़ी देर पहले कम्युनल पीस की बात की, हार्मनी की बात की। मैं बोलूं अगर आप इजाजत जी जी बोलिए। सर, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा इज टोटली एंड एब्सोल्युटली एन एंटी इस्लामिक स्लोगन। ना इस्लाम इसे एंडोर्स करता है, ना मैं एज अ मुस्लिम इसे एंडोर्स करता हूं। बाकायदा 30 जून 2022 को मैंने इसके कंडेमनेशन में वीडियो बनाई है। जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ, कन्हैया लाल को जालिमाना तौर पर कत्ल किया, मैंने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि दोषियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए।
और मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में वो वीडियो बनाई है। आप वो जो भीड़ में लोग निकलते हैं और ये नारे लगाते हैं, करेंगे आप उन्हें सोशली बॉयकॉट? देंगे ये कॉल? आपने निंदा की है ना, आपका स्टैंड आप कह रहे हैं आपने कंडेम किया था। एक इंडिविजुअल का स्टेटमेंट था, एक इंडिविजुअल का स्लोगन था जिससे दरगाह से जोड़ा, एक इंडिविजुअल का स्टेटमेंट था, एक इंडिविजुअल का स्लोगन था जिससे दरगाह से जोड़ा जा रहा है। वो उस पे कार्रवाई चल रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं अपनी जाती तौर पे बता दूं कि मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं, हर तरीके से मजम्मत करता हूं। गौहर चिश्ती है उनका नाम सर? जी बिल्कुल कंडेम करता हूं मैं गौहर चिश्ती के इस स्लोगन, बिल्कुल कंडेम करता हूं ओपनली। मैंने आपसे पूछा आप ये जो नारे लगाते हैं इन्हें सोशली बॉयकॉट करेंगे या सिर्फ निंदा करके रह जाएंगे? मैं ऐसी पोस्ट पे नहीं होगी तो मैं किसी पे सोशल बॉयकॉट करूंगा। मैं जो अपने इंफरादी तौर पे इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता हूं मैं बिल्कुल कर रहा हूं, क्योंकि गौहर चिश्ती का नारा हमारी कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इस नारे ने इस्लाम को एट लार्जर स्केल इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। आप खुद कह रहे हैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, एक मार्च इस नारे के खिलाफ क्यों नहीं, जिससे एक बड़ा मैसेज जाएगा? आप खुद ही बार बार कह रहे हो, मैं आप ही के शब्दों को रिपीट कर रही हूं, जब आप कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं, एक मार्च सर तन से जुदा की सोच के खिलाफ क्यों ना हो? आदिल चिश्ती, मैं रिलीजियस बार्बरिज्म के सख्त खिलाफ हूं। मेरे जितने भी ट्वीट्स हैं, आप मेरे पोस्ट देख सकती हैं, मैं पब्लिकली सबके सामने इस चीज को कंडेम करता हूं। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन में मैंने ट्वीट किया, जब कश्मीरी पंडित की बात आई कि जब भी मैंने ट्वीट किया था और कंडेम किया था किलिंग्स ऑफ कश्मीरी पंडित। सिर्फ कंडेमिनेशन, सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख देने भर से क्या काम हो जाएगा? अच्छा, आप उनसे क्या कहेंगे जो हिंदुस्तान को हिलाना चाहते हैं? फिर वही कहूंगा कि ये जो आप कह रही हैं हिंदुस्तान हिलाने वाली बात, इस वीडियो को आधा काटे चलाया जा रहा है। सिर्फ ये एक्सप्रेशन पकड़ लिया है मीडिया ने, हिंदुस्तान हिला देंगे, उसकी पूरी पीछे की क्लिप नहीं चला रहे हैं। क्या आपने क्लिप देखी है पूरी? जी क्लिप देखी है, सबने देखी है सर, वो क्लिप देखिए। हिंदुस्तान को हिलाने का मतलब क्या, मैं आपसे ये समझ रही हूँ आदिल चिश्ती, हिंदुस्तान को हिला देंगे? जब कोई ऐसी बात करता है हिंदुस्तान हिलाने की तो कोई लिटरल सेंस में नहीं होती है। वहां बात ये हो रही थी कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, ये कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहा है। हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। इससे मतलब ये नहीं था कि लिटरली हिंदुस्तान हिल जाएगा या हम बॉम्बिंग्स करेंगे या टेररिस्ट को इंडोर्स करेंगे। तो ये एक्सप्लेन किया गया था कि हम, इसका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान हिल जाएगा, ये एक्सप्लेन किया गया था। वैसे जब हिंदुस्तान कहा जाता है जनाब, जब हिंदुस्तान कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि जो राइट्स मिले हैं, जो ड्यूटीज डिफाइंड है, वो है हिंदुस्तान। जो आप जिस लिबर्टी की आप बात कर रहे थे, नहीं, और जो इंस्टीट्यूशंस है, आपकी नाराजगी सरकार से हो सकती है, आपकी नाराजगी इस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है, आपकी नाराजगी पुलिस से हो सकती है। जब आप हिंदुस्तान को हिलाने की बात करते हैं तो दरअसल आप इंडियन स्टेट को हिलाने की बात कर रहे हैं सर। दोनों में थोड़ा फर्क है, वो फर्क समझना चाहिए। देखिए, आप उन्हें क्या, अभी आपने कहा सोशल बायकॉट नहीं, आपने थोड़ी देर पहले, सुन लीजिए, ये पॉइंट पर मैं आपको ये क्लैरिटी देना चाह रही थी। और दूसरी बात, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी के सोशल बॉयकॉट की कॉल देने वाला, जबकि मैं तो बात कर रही हूं सरतन से जुदा के जो नारे लगाते हैं। आप तो एक इंडिविजुअल गौहर चिश्ती पर सिमट कर रह गए कि किस तरह से प्रदर्शनों के दौरान ये नारे लगे, किसी से छिपा नहीं है। आप ये बताएं, जो हिंदू दुकानों या हिंदू दुकानों के बॉयकॉट की बात कर रहे थे, और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूं यहां पर, उन्हें आप क्या कहेंगे? ये जो बात आपने कही है कि हिंदू दुकानों का बॉयकॉट, ये लफ्ज आप मुझे वीडियो में बता दें प्लीज। ये एज इट इज जो आप कह रही हैं कि लफ्ज बॉयकॉट, या इनसे खरीदा नहीं जाए, इनसे खरीदो फरोख्त ना हो, ना इनसे मार्केटिंग हो, ये लफ्ज आप दिखाए ना मुझे वीडियो में। अच्छा, आपको स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ आया था? जो आपके पिता का स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ आया? सबको समझ आया, आपको नहीं आया? आप जो बोले वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। आप जो बोले विवादित हो तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया मीडिया ने, पूरी बात नहीं रखी। फिर आप आएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि काउंटर नैरेटिव था, रिबटल था। आस्था रिबटल और काउंटर नैरेटिव का माध्यम हो सकती है क्या? कैसी बातें करते हैं आदिल चिश्ती? यही तो मैं कह रहा हूं, आस्था लॉजिक और इलॉजिक नहीं देखती है, यही तो मैंने पूरी वीडियो में बयान किया है। तभी आप सवाल, तभी आप हिंदू देवी देवताओं को लेकर बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे सर, वो सही था? आप ये बता, वो सही था? आस्था चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की, लॉजिक कहीं काम नहीं आता, यही तो मैंने तर्क दिया अपने वीडियो में।
अच्छा, लेकिन आप सवाल पूछ रहे थे सर, आप सवाल पूछ रहे थे, आप अपनी सफाई में कुछ भी कहिए लेकिन आप सवाल पूछ रहे थे। आदिल चिश्ती, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए।